Okay. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. बच्चे आपको याद है हमने नरेशन का टॉपिक भी शुरू किया हुआ था। कुछ आपके उसके पार्ट्स रहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको डे बाय डे आप तक पहुँचाऊँ। आज हम नरेशन में जो सेंटेंस करने जा रहे हैं वो है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों ने 9th में एक्टिव पैसिव वॉइस की सूरत में भी किए थे। इम्पेरेटिव हुक्मिया फिक्रे, इम्पेरेटिव मीन हुक्मिया। प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया फिक्रे। पॉइंट्स देखें। ऐसे फिक्रों में किसी काम के करने या ना करने के बारे में बताया जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि जिन फिक्रों में आपको किसी काम करने के बारे में या काम ना करने के बारे में बताया जाए वो हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें। ऐसे फिक्रों में हुक्म, नसीहत या दरखास्त वगैरह की जाती है। एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपने देखा था ना, आप लोगों ने कुछ फिक्रे इम्पेरेटिव जो थे उसमें कमांड, कोई ना कोई हुक्म होता था या कोई रिक्वेस्ट की जाती थी या कोई दुआ दी जाती थी। इसी तरह इम्पेरेटिव नरेशन में भी ऐसा ही होता है कि ऐसे फिक्रों में हुक्म, नसीहत या दरखास्त वगैरह की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे फिक्रे हमेशा फेल की पहली फॉर्म या डू नॉट से शुरू होती है। इतना तो आपको याद ही होगा कि हमारे नरेशन में जब हम डायरेक्ट को लेते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक कोमा से बाहर वाला हिस्सा और एक कोमस के अंदर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, कैसे फिक्रे हमेशा फेल की पहली फॉर्म या डू नॉट से शुरू होती है। ये बात हो रही है कोमस के अंदर वाले हिस्से की, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। आप गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे मिसाल देने के लिए दो जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर 1 की तरफ देखें। सेंटेंस नंबर 1, he said to me, comma, inverted comma start, learn your lesson. लर्न क्या है? फेल की पहली फॉर्म। तो जो रूल इसके ऊपर लागू आ रहा था उसके मुताबिक आपने देखा कि फेल की पहली फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। He said to me, do not abuse anyone. किसी को गाली मत दो। आपने देखा इस फिक्रे में भी आपका जो कोमस के अंदर वाला हिस्सा है उसमें डू नॉट का इस्तेमाल हो चुका है। यानी आप लोगों ने देखा कि जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, पॉइंट नंबर 1, कैसे फिक्रों में काम के करने या ना करने के बारे में बताया जाता है। ये एग्जाम्पल इसमें भी पूरी आ रही है कि किसी को गाली मत दो, ठीक है, और मना भी किया गया है इसमें, और दूसरा नसीहत भी है। ऊपर वाला देखिए सेंटेंस, he said to me, learn your lesson। इसमें आपको हुक्म मिलेगा। हुक्म और हुक्म के साथ साथ ये एक प्रे भी है, यानी एडवाइस भी है, नसीहत भी है ये कि अपना सबक याद करो। रूल्स नंबर 1 रूल देखें। इसके बनाने का तरीका, कामस से बाहर वाले वर्ब से को मुदज्जा ज़ैद तरतीब के मुताबिक तब्दील करें। अब यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे आपका सेट का इस्तेमाल हुआ है। दोनों सेंटेंस में आपका सेट का इस्तेमाल हुआ है।
अब मैंने नीचे लिखा है आपको कि से को, तो बच्चे ये से की बात हो रही है, सारे सेंटेंस जाहिर है सेट वाले तो नहीं होंगे। तो जिन फिक्रों में से होगा उसमें आपने सेंटेंस की नोयत को देखते हुए कि आया फिक्रे में दरखास्त की गई है, आया इस फिक्रे में हुक्म दिया गया है या कोई नसीहत की गई है, तो ऐसी सूरत में आपने से को किस तरह चेंज करना है। ये देखें से चेंज इनटू, अगर आपको दरखास्त है तो से में को आप नरेशन में इंटरेक्ट बनाते वक्त रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। अगर हुक्म दिया गया है तो से को ऑर्डर में तब्दील करेंगे, और अगर कोई नसीहत की गई है तो से को एडवाइस में तब्दील करेंगे। अब बात हो रही है से की, तो अगर हमारे पास से की जगह सेट हो तो ऐसी सूरत में क्या करना है। तो बच्चे ऐसी सूरत में आपने रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड कह देना है, और ऑर्डर की जगह ऑर्डर कह देना है, और एडवाइस की जगह एडवाइस कह देना है। और वो फिक्रे जैसे कि ऊपर देखे आप नंबर 1 पॉइंट में कि किसी काम के करने या ना करने के बारे में हो वो फिक्रा, तो ऐसी सूरत में आपने से हो तो उसको आस्क में या कमांड में तब्दील करना है, और अगर सेट हो तो आस्क में और कमांड में तब्दील करना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने नेक्स्ट जो हमारा जा रहा है टॉपिक आपके पैसेजेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो बच्चे आप लोगों ने डेली बेस पे 2 करनी है, या कल के लिए मैं आपको दे रही हूँ पैरा नंबर 29, 26 और 28। ये 3 पैराग्राफ आप लोगों ने अच्छी तरह लर्न करने हैं, और आई होप कि आप लोग अपने स्टडी कर रहे होंगे। हमारी किताब जो है वो चूँकि ख़त्म हो चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला आज से हम समझे रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो बाकी पार्ट है आपका इंशाअल्लाह ये पेयर ऑफ वर्ड्स का मैं कल आपको करवाऊंगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड इतना टाइम नहीं था कि व्हाइट बोर्ड तैयार हो सकता, तो मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसकी रिवीजन करवाने जा रही हूँ। हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 13 से, फिर उसके बाद हम लेसन नंबर 1 की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें, तो हम लेसन को रिवाइज करने जा रहे हैं, और ये पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें। Lesson number 13, faithfulness. Faithfulness means defy ahd, वादे को पूरा करना। Paragraph number 1, page number 150 and juror number 13. Once Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala sitting in the mosque of the
होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मेन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। वाज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और रियासत के मामलात में मसरूफ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्रीमैन में देहाती आदमी। दो नौजवान एक सेहतमंद या मजबूत और तनुमंद देहाती को पकड़े अपीयर बिफोर हिम, उनके सामने आए। दे कंप्लेन टू हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की that the person had murdered, कत्ल किया है, their old father, कि इन्होंने हमारे वालिद को कत्ल किया है। They demanded justice by punishing the murderer for his crime, उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को उसके जुर्म की सजा से, उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को उनके जुर्म की सजा, उसके जुर्म की सजा देकर इंसाफ किया जाए। पैरा नंबर 2। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन, खलीफा ने नौजवान की तरफ देखा एंड सेड, और कहा, यू हैव हेard द चार्ज लिवेल्ड अगेंस्ट यू, तुमने देखा तुम्हारे ऊपर जो जुर्म आयद किया गया है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आपको अपने दिफा में क्या कहना है। द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं जुर्म का इतराफ करता हूँ। आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊंट के साथ चल रहा था। When I reached the garden, जब मैं एक बाग में पहुंचा, and halted to rest, और आराम करने के लिए रुका। The camel nipped a few leaves of the hanging branch of a tree, तो ऊंट ने एक दरख्त की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते तोड़ लिए। The old man on seeing this, बूढ़ा आदमी ये देख रहा था, hurled a stone at the camel with all his might, उसने पूरी ताकत के साथ ऊंट की तरफ एक बड़ा पत्थर फेंका। It ran, वो गिर पड़ा या लड़खड़ाया, वो लड़खड़ाया and fell down, और गिर पड़ा, dead, मर गया। The camel was very dear to me, ये ऊंट मुझे बहुत प्यारा था। I could not control my anger, मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख सका। So I took the same stone, मैंने वही पत्थर उठाया, that had killed my dear camel, जिससे मेरे प्यारे ऊंट को मारा जा चुका था। ये देखा इसमें आपने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल है, and hurled it, और उससे फेंका at the old man, बुरे आदमी की तरफ, with all my strength, अपनी पूरी ताकत के साथ।
द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, पत्थर बुरे आदमी के सर पर लगा, एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम, और उसके बाद वो मर गया। एट दिस, इस पर, दीज टू यंग मैन, ये दोनों नौजवान, केम टू मी, मेरी तरफ आए, एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम, मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। कैलिफ, खलीफा, एज यू हैव कन्फेस्ड टू योर क्राइम, जैसा कि तुमने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह ताला हम लोग कल अपना जो है रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन कंप्लीट करेंगे। मगरिब की अज़ान हो रही है इशा की, इंशाल्लाह ताला कल भी मुलाकात होगी और हम अपना जो काम अधूरा है कल करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बेटा बेटा स्टॉप कर, मुझे बता दो, स्टॉप कर दिया करो। यहाँ ऊपर से किया, ये दरमियान से। अच्छा।